आज कक्षा 10 में हम लोग जो है मनुष्य का श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र। अब देखो ये श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन क्रिया में जो है कई अंग भाग लेते हैं, जैसे नासिका, क्या है, नासिका, नासामार्ग, स्वरयंत्र, श्वास नली, तथा मुख्य रूप से फेफड़ा। ये फेफड़े दो होते हैं। फेफड़े के ही सब सहायक अंग हैं। वैसे तो जो है श्वसन की क्रिया जो फेफड़े के द्वारा ही होता है, लेकिन उनमें सहायक अंग और होते हैं नासिका, नासिका मार्ग, स्वरयंत्र, श्वास नली। इन सभी अंगों को संयुक्त रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी अंगों को संयुक्त रूप से हम अंग तंत्र कहते हैं। तो चूंकि श्वसन क्रिया है, तो श्वसन क्रिया में सारे श्वसन अंगों को मिलाकर हम श्वसन तंत्र कहते हैं। अब देखो नासिका एवं नासा मार्ग क्या होता है। सबसे पहले हम पहले पॉइंट पर आ जाते हैं। तो नासिका चेहरे पर स्थित दो बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है। नासिका के मध्य एक नासा पट होता है। इससे नासा गुहा दो भागों में बटी होती है। नासिका तथा नासापट का अगला भाग उपास्थि और पिछला भाग अस्थियों से बना होता है। देखो जो उपास्थि क्या होती है, उपास्थि जो है यह हड्डी हुई होती है, अस्थि ही होती है, लेकिन लचीलापन होता है इसमें जो है लचीलापन होता है, यह मुड़ सकती है। और अस्थि जो कठोर होती है। नासा गुहा पीछे एक टेढ़े मेढ़े घुमावदार नासा मार्ग में खुलती है। नासा मार्ग नासा अस्थियों के कारण टेढ़ा मेढ़ा होता है। यह श्लेष्म कला से ढका रहता है। श्लेष्म कला से स्रावित श्लेष्म इसे नम बनाए रखता है और अंत में यह नासिका नासा मार्ग से होते हुए ग्रसनी में खुलता है। तो दूसरा हम ग्रसनी देखते हैं। ग्रसनी, देखो ये ग्रसनी जो है यह पाचन तंत्र में भी आता है और श्वसन तंत्र में भी। दोनों तंत्रों में यह जो है तथा पाचन के लिए भी मार्ग बनाती हैं। अब आते हैं हम स्वरयंत्र या लैरिंग्स पर। क्या होता है स्वरयंत्र या लैरिंग्स को इंग्लिश में बोलते हैं। स्वरयंत्र से क्या होता है? स्वरयंत्र जो है ये ध्वनि उत्पादक अंग होता है। श्वास नली का ऊपरी सिरा एक छोटे छिद्र के द्वारा ग्रसन से जुड़ा होता है, जिसे हम घाटी या ग्लाटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी या ग्लाटिस। यह क्या होता है? यह श्वास नली के ऊपरी सिरा पर पाया जाने वाला छोटा छिद्र होता है। ग्लाटिस एक कपाट द्वारा बंद होता है। इस कपाट को हम घाटी ढापन या ईपीग्लाटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपीग्लाटिस कहते हैं। यह ग्लाटिस द्वार को बंद रखता है। जिसमें भोजन करते हैं, भोजन के समय यह श्वास नली में जाने से भोजन को रोकता है। अब आते हैं श्वास नली पर।
यह लगभग जो 11 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की नलिका होती है, जो गर्दन में सामने की ओर स्थित होती है। वक्ष में पहुंचकर ये दो भागों में बढ़ जाती है। पहले भाग को हम क्या कहते हैं? श्वसनिया या ब्रांकाई, श्वसनिया या ब्रांकाई कहते हैं। प्रत्येक शाखा, इसकी जो दो शाखा होती है, अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। श्वास नली में सी के आकार के काचाभ उपास्थि से बने छल्ले होते हैं, जो पृष्ठतल की ओर अपूर्ण होते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है श्वास नली को पिचकने से रोकना। क्या होता है? श्वास नली को पिचकने से रोकना। अब जो मुख्य अंग फेफड़े, एक जोड़ी फेफड़े हमारे मुख्य श्वसनांग होते हैं। ये वक्ष गुहा में हृदय के पार्श्व में स्थित गहरे कत्थई स्लेटी रंग के अत्यंत कोमल तथा लचीले अंग होते हैं। कैसे होते हैं ये? कोमल एवं लचीले अंग। और कहाँ पाए जाते हैं? वक्ष गुहा में। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली से बनी एक गुहा होती है, जिस गुहा को हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस गुहा। झिल्लियों को फुफ्फुसावरण कहते हैं। फुफ्फुस गुहा में एक लसदार तरल पदार्थ भरा रहता है। यह गुहा तथा फेफड़ों की सुरक्षा करते हैं। फेफड़ों की सुरक्षा के लिए जो है ये गुहा और तरल पदार्थ उपयोगी होते हैं, और यह फुफ्फुसावरण को नम एवं चिकना बनाए रखता है। नम और चिकना होने के कारण झिल्लियों में घर्षण नहीं होती है। कभी कभी फुफ्फुसावरणों के मध्य जलीय तरल पदार्थ अधिक हो जाता है, अधिक मात्रा में संग्रहित हो जाता है, तो इसे हम प्लूरिसी रोग कहते हैं। इसे जो है हम नोट्स के रूप में व्हाट्सएप पे डाल दे रहे हैं, और उसका एक फिगर भी बनाए हैं। फिगर को भी बढ़िया से देख लेना। इस नोट्स को अपने कॉपी में बढ़िया नोटबुक में नोट करना, याद करना, घूमना नहीं। धन्यवाद।